हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के बारे में। नए परीक्षा पैटर्न के अंतर्गत बारीकी से अध्ययन करना आवश्यक है, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। निश्चय ही आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स मिलेंगे। आप एक कॉपी और पेन भी साथ में रखिए। जो भी पार्ट आपको इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट भी करते जाइए। पहले हम प्रेमचंद के बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम प्रेमचंद से संबंधित कृतियों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेमचंद का योगदान हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अतुलनीय है। उन्होंने हिंदी कथा और साहित्य को एक नया मोड़ दिया। आम आदमी को उन्होंने अपने साहित्य का विषय बनाया। उनकी रचनाओं में वे नायक बने जो भारतीय समाज में अछूते और घृणित समझे जाते थे। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से सामान्य लोगों को साहित्य से जोड़ने का काम किया। तो चलिए प्रेमचंद का साहित्यिक परिचय प्राप्त करते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लमही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम धनपत राय श्रीवास्तव था। वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। सन 1906 से 1936 ईस्वी के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज है। प्रेमचंद का साहित्य जो मुख्यतः उनके साहित्य थे वे 1906 से 1936 के बीच में लिखे गए थे, जो उनके प्रसिद्ध रचनाएं थी। और इन रचनाओं में उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभावों का स्पष्ट चित्रण है। उनमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण मिलता है। सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप अवश्य नोट कीजिएगा। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अक्सर सवाल पूछ दिए जाते हैं कि प्रेमचंद के साहित्य की मुख्य विशेषता क्या है। सिर्फ आदर्शवादी भी लिखा रहता है, यथार्थवाद भी लिखा रहता है, तो आपको वहाँ ध्यान देना है कि उनकी साहित्य की विशेषता आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद है। अगला पॉइंट है हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद युग भी कहा गया है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको नोट जरूर कीजिए। उन्होंने अपनी दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जैसे कि जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। ये सभी पत्रिकाएं थी, उस दौर की तत्कालीन पत्रिकाएं थी। प्रेमचंद ने सभी पत्रिकाओं में हिंदी हो या उर्दू भाषा में कुछ न कुछ रचनाएं लिखी हैं और वे प्रकाशित भी होती रही हैं। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन भी किया है और उसका प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्होंने सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और उन्हें बंद करना पड़ा।
अगला पॉइंट है, प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई भी आए और लगभग 3 वर्ष तक रहे। प्रेमचंद जी मुंबई भी आए फिल्मों की पटकथा लिखने के लिए और यहाँ 3 वर्ष तक रहकर काम भी किया। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध, साहित्य का उद्देश्य, अंतिम व्याख्यान, कफन, अंतिम कहानी, गोदान, अंतिम पूर्ण उपन्यास, मंगलसूत्र अंतिम अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। मंगलसूत्र उनका अंतिम उपन्यास था जो वो पूरा नहीं लिख सके, उसके पहले ही वे स्वर्गवासी हो गए। इस उपन्यास को उनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया और हिंदी साहित्य में वे अमर हो गए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, प्रेमचंद से संबंधित कृतियाँ। प्रेमचंद के ऊपर जो भी कृतियाँ लिखी गई हैं उसके बारे में हम अध्ययन कर लेते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद घर में, जो 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने लिखा था। कलम का मजदूर 1965 में मदन गोपाल ने अंग्रेजी में लिखी थी। कलम का सिपाही जो 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, यह उनके पुत्र अमृत राय ने लिखा हुआ है। प्रेमचंद सामंतों के मुंशी, इसका प्रकाशन 2010 ईस्वी में हुआ। इसे डॉक्टर धर्मवीर ने लिखा। प्रेमचंद साहित्यिक विवेचना 1956 में प्रकाशित हुई। नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है यह। प्रेमचंद एक विवेचना 2006 में प्रकाशित हुई, इंद्रनाथ मदान के द्वारा लिखित। प्रेमचंद जीवन और कृतित्व, इसका प्रकाशन वर्ष मुझे नहीं मिला, अगर आपको मिलता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके रचनाकार हैं हंसराज रहबर। प्रेमचंद चिंतन और कला, यह भी इंद्रनाथ मदान के द्वारा लिखी गई है। मुझे इसका भी प्रकाशन वर्ष नहीं मिला, अगर आपको पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रेमचंद विश्वकोश 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसको लिखने वाले थे डॉक्टर कमल किशोर गोयनका। प्रेमचंद और उनका साहित्य 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके लेखक रहे मनमथ नाथ गुप्त। प्रेमचंद और गांधीवाद रामदीन गुप्त की रचना है। मुझे इसका भी प्रकाशन वर्ष नहीं मिला, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्रेमचंद अध्ययन की नई दिशाएं 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसके लेखक हैं डॉक्टर कमल किशोर गोयनका। प्रेमचंद के उपन्यासों का शिल्प विधान 1974 ईस्वी में प्रकाशित हुई, डॉक्टर कमल किशोर गोयनका द्वारा लिखित। प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन 2012 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसे भी डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने ही लिखा। प्रेमचंद की उपन्यास यात्रा नव मूल्यांकन 1978 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसे शैलेश जैदी ने लिखा था। प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इसे रामविलास शर्मा ने लिखा था। तो ये थी प्रेमचंद से संबंधित कुछ कृतियाँ। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।